नमस्कार साथियों, आप सभी का ट्रूवाइजर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे प्रेसी राइटिंग। यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी भी पैसेज का आप संक्षेपण यानी कि उसका 1/3 कैसे लिखें, क्योंकि लास्ट जो भी एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल का डिस्क्रिप्टिव यानी कि आप कह सकते हैं सीजीएल का जो टायर 3 एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आपसे लेटर ना पूछ करके यानी कि पत्र ना पूछ करके आपसे जो है प्रेसी राइटिंग के बारे में पूछा गया था। तो आज हम उसी बेस के ऊपर इस एक जो ऐसे आपको दे रखा है इसका प्रेसी राइटिंग लिखना देखेंगे कि कैसे लिखें। तो प्रेसी राइटिंग लिखने का मेन मकसद क्या होता है, यानी कि इसमें जो मेन आपको लेकर के चलना होता है वो क्या लेकर के चलना होता है। जैसे आपको कोई बुक दे दी गई और आपसे बोला गया कि बताइए इसका सारांश क्या था, तो अगर आप उन चीज़ों को अपने 1/3 या फिर जितने भी वर्डों में आप उन चीज़ को कम्प्लीटली समझा सकते हो वो क्या कहलाता है, प्रेसी कहलाता है। जैसे आपके सामने पैसेज दे रखा था कि पेड़ दूसरों के लाभ के लिए छाया देते हैं, यानी कि पेड़ क्या करते हैं, जो दूसरे होते हैं उनके लाभ के लिए छाया देते हैं। वे खुद धूप में खड़े रहते हैं और चिलचिलाती गर्मी को झेलते रहते हैं। आगे दिया वे फल भी देते हैं जिससे दूसरों को लाभ होता है। अच्छे आदमियों का चरित्र जो होता है पेड़ों की तरह होता है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके चरित्र की कंपेरिजन किसके साथ की गई है, पेड़ों के साथ की गई है। यदि मानव जाति के लाभ के लिए इसका कोई उपयोग नहीं किया जाता तो इस नाशवान शरीर का उपयोग ही क्या है। चंदन जितना अधिक रगड़ा जाएगा उतनी ही अधिक सुगंधित होता है। गन्ना जितना अधिक छीलकर टुकड़ों में काटा जाएगा उतना ही अधिक रस निकलता है। जो पुरुष दिल से महान नहीं होते वे गुणों को खो देते हैं। ऐसे ही अपनी जान भी गंवा देते हैं। लोग उनकी प्रशंसा करते हैं या नहीं यह मायने नहीं रखता। यानी कि ऐसे लोग जो दूसरों का भला नहीं करते वो चाहे मर जाए इससे किसी चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही बता रखा है इसके अंदर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे इस समय मरते हैं या एक लंबा जीवन जीते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं वे किसी और रास्ते पर नहीं जाते। ऐसे व्यक्ति के जीवन के लिए लाभहीन होना जो दूसरों के लिए नहीं जीता। केवल अपने लिए जीने वाले लोगों का जीवन जानवरों की तरह जीने जैसा होता है। जो लोग दूसरों की खातिर अपना जीवन जीते हैं वे निश्चय ही आनंद की दुनिया में हमेशा के लिए बस जाते हैं। ये आपको पैसेज दे रखा था, हमें इसका पर्ची लिखना है। तो सबसे पहले आपको इसका शीर्षक के बारे में पता होना चाहिए। शीर्षक क्या बताया गया, जैसे पेड़ों की कंपैरिजन किया गया है कि पेड़ क्या करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। इसी तरह चंदन के बारे में बताया गया है कि जितना रगड़ा जाएगा। फिर गन्ने का उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ से आपको लग रहा है कि अच्छे लोगों की लाइफ के बारे में बताया गया है। आगे फिर इसमें ये भी बताया गया है कि जीवन लंबा है छोटा इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके गुणों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम अगर इसका पर्ची लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं इसका शीर्षक लिखूंगा। शीर्षक क्या है कि अच्छे लोग जो होते हैं किसके लिए जीते हैं, हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं। ये क्या हो गया, इसका शीर्षक हो गया। अब इसकी पर्ची देखिए कैसे लिखेंगे। आपको जो है शीर्षक ऐसे नहीं बनाना है क्या अच्छे लोग दूसरों के लिए जिएंगे, यानी क्वेश्चन मार्क वाला पर्ची आपको नहीं बनाना है। लैंग्वेज आपको सिंपल से सिंपल लिखनी है। अच्छे आदमियों का चरित्र किसकी तरह होता है, पेड़ों की तरह होता है। ये आपको दे भी रखा था, ठीक है, पेड़ों की तरह होता है। उसमें क्या खास बात आई थी कि जो खुद धूप सह करके दूसरों को छाया देते हैं, ये पेड़ों के बारे में बताया गया था। आगे देखिएगा, अच्छे जो लोग होते हैं जीवन खोने के बाद भी अपने गुण नहीं खोते हैं। वे हमेशा क्या होते हैं, सही रास्ते पर ही चलते हैं। वे प्रशंसा की उम्मीद भी नहीं करते, क्योंकि हमने बताया था ना ऊपर कि भाई अच्छे लोगों को जो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, तो प्रशंसा की उम्मीद भी नहीं रखते। अब तो जानवरों के लिए भी, यानी कि क्या कह रहा है कि अपने लिए जीना तो जानवरों का जीवन व्यतीत करना होता है। यानी कि जो व्यक्ति खुद के लिए जीता है वो कोई महान व्यक्ति नहीं
होता वो जानवरों की तरह अपने जीवन को व्यतीत करता। केवल वे जो दूसरों के लिए अपना जीवन जीते हैं आनंद की दुनिया में हमेशा के लिए जीवित रह जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, दूसरों का भला करते हैं, यानी कि अच्छे गुण होते हैं जिसके अंदर, वो क्या होते हैं, मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। तो यही सब जो है हमारा पैसेज में बताया गया था, बट हमने इसको जो है 1/3 में लिख दिया है। सारी की सारी बातें जो पैसेज में बताई गई थी वो सभी जो है इस पर्ची के अंदर भी आ गई हैं। तो इसी टाइप से आपको भी लिखना है। ऐसे ही इसका जो है, जैसे इसमें बताया गया था ना कि चंदन को जितना घिसोगे उतना सुगंधित होगा, तो आप जितना पर्ची को लिखते जाओगे उतना ही इसमें आपको क्लियरेंस आती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि पर्ची कैसे लिखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।